अब हम बात करेंगे जैमिनी या मिथुन लग्न या राशि की। जिनके लिए जैमिनी राशि है उनका जो है शनि आपके 10वें घर के अंदर आ रहा है, जुपिटर आपका लग्न के अंदर है, राहु केतु आपके 9 एंड 3rd एक्सिस के अंदर हैं और मंगल आपके दूसरे घर के अंदर है। अब हम एक एक प्लैनेट को लेते हैं। शनि आपका 10वें घर के अंदर आने से लग रहा है कि आपको प्रोफेशन के अंदर काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन मुश्किलें साथ ही साथ हैं, क्योंकि शनि जब भी आते हैं जहाँ पर भी बैठते हैं वो वहाँ पर मुश्किलों को लेकर आते ही हैं साथ ही साथ। एंड बीइंग इन द, जब उसका जो बेसिक राशि 12th की है और रेट्रोस्पेक्शन मानती है, तो एक तो आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है कोई फॉरेन सेटलमेंट की। आपके दिमाग पे वो बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी कि आप कहीं फॉरेन के अंदर अपने आप को सेटल करें और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ प्रोफेशन से रिलेटेड आपको ये बहुत समझना ज़रूरी होगा कि कैसे मुझे चीज़ों को हैंडल करना है और कैसे प्रोफेशन के अंदर बढ़ना है। मुझे अपने अंदर आपको खंगालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा टू टेक अप द थिंग्स इन प्रोफेशन फर्दर। साथ ही इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 12वें घर के ऊपर है। तीसरी दृष्टि हमेशा थोड़ी टफ होती है। लॉसेस का हाउस भी है, एक्सपेंसेस का भी है, फॉरेन ट्रेवल्स का भी है। फॉरेन ट्रैवल का भी आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी, हर समय आपका दिमाग में रहेगा आप उस चीज़ को टेकअप कर सकें। साथ ही साथ एक्सपेंसेस एंड खर्चों के ऊपर या लॉसेस के ऊपर भी अटेंशन जा रही है, तो आपको अपने खर्चों को या एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि साथ ही मंगल जो आपका है वो दूसरे घर के अंदर बैठ रहा है। मंगल जहाँ एक्शन देता है, एग्रेशंस देता है, लेकिन धन स्थान में आकर वो आपका धन से रिलेटेड आपको टेंशन भी दे सकता है। इसीलिए जहाँ पे अगर एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको ट्रबल हिट हो रहे हैं शनि से और उधर से मंगल 2nd हाउस को हिट कर रहा है, इसका मतलब धन को लेकर आपको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं आने वाले अगले साल के अंदर। अब जो शनि की 7वीं दृष्टि है वो आपके 4थे घर पे आ रही है। चौथा आपका फैमिली का हाउस है, आपकी मदर का है, घर है, जनरल हैप्पीनेस है। इट मीन्स अगेन वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं। यू माइट नॉट बी कंफर्टेबल, आप वो वहाँ पे बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे उन चीज़ों को लेके, इसीलिए आप वहाँ पे किसी भी तरह की मुश्किलें फेस कर सकते हैं। या फैमिली एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, मदर की हेल्थ को लेके इश्यू हो सकते हैं, या रिलेशनशिप के अंदर इश्यू आ सकते हैं। तो जो फोर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे इन द बिगनिंग आपको मुश्किलें ही दिखती हुई नजर आ रही हैं। 10वीं दृष्टि आपके 7वें घर के ऊपर है, मैरिटल हाउस के ऊपर है। तो अगर आपकी मैरिजेबल एज है, यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द मैरिज, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन नॉट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस देता है, प्रॉब्लम देता है, तो वहां पे हो सकता है कि आपको डिजायर्ड चीजें या पसंद ना आ रही हो, ठीक ना हो आपको। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहां पे लड़ाई झगड़े की ऑप्शन भी दे रहा है। जहां 4th भी आपका डिस्टर्ब हो रहा है, 7th भी डिस्टर्ब हो रहा है, दैट मीन्स इस साल आपको फैमिली मैटर्स को लेके और स्पाउस को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट एंड काम रहने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर हैंडल करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल 12th हाउस के अंदर है, स्पिरिचुअलिटी के हाउस के अंदर है, इंट्रोस्पेक्शन मांगता है। इसलिए फैमिली रिलेशंस को लेके, वाइफ के रिलेशंस, स्पाउस रिलेशंस को लेके आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने की ज़रूरत है। कहीं आपके बिहेवियर में, आपकी चीज़ों में ही तो गलती नहीं है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिकॉज इट नीड दैट थिंग कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। तो कहाँ पर है? आपको प्रोफेशन में है, फैमिली लाइफ में है, स्पाउस को लेकर है। वर्क ऑन दैट, देन इट विल बी ए गुड टाइम फॉर यू। अदरवाइज आपको ये जो फैमिली स्पाउस जो चीज़ें हैं, दे विल इंक्रीज द प्रॉब्लम फॉर योर प्रोफेशन ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पे आपका मेंटली इतना अपसेट होगा कि वो आपके 10th हाउस को, जहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेशन में भी यू माइट बी फेसिंग इश्यूज, वो उसको और बढ़ा देगा। गुड पॉइंट फॉर यू, जुपिटर आपके राशि के ऊपर बैठा है, बट एज इट गिव्स एक्सपेंशन, एक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग वेट ड्यूरिंग दिस टाइम। हो सकता है अपने आप
लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने फूड के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जुपिटर आपके लगन में राशि के ऊपर आने पे एक्सपैंड करने की आदत है जुपिटर की, तो वो आपकी बॉडी को भी फैला सकता है, बड़ा मोटा कर सकता है, तो आपको उस तरफ से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज जुपिटर इन लग्न और राशि के अंदर बहुत ही फेवरेबल है, आपको एक अच्छा ग्रोथ देता है, आपकी हेल्थ के लिए भी इट इज़ ए गुड थिंग। तो जुपिटर की प्लेसमेंट इन लग्न इज ऑलवेज गुड। और साथ ही साथ इसकी 5वीं दृष्टि जो है वो आपकी लव लाइफ के ऊपर आ रही है, दो नॉट गुड फॉर द स्पाउस, लेकिन 5वीं दृष्टि आपकी लव लाइफ पे और 7वीं दृष्टि आपके स्पाउस के ऊपर है। सो अगर आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, चीज़ों को हैंडल किया, तो गुरु की दृष्टि आपको बचाएगी और आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाएगी। लेकिन शुरू में जुपिटर शनि अपनी चीज़ों को दिखाता ही है, लेकिन अगर आपने उसे प्रॉपर हैंडल कर लिया तो जुपिटर आपको प्रोटेक्शन के लिए बैठा ही है, आपको प्रोटेक्ट करेगा। जुपिटर वैसे भी प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपने समझा तो आप जल्दी उस प्रोटेक्शन में आएंगे। अगर आपने शनि की जो आपके लिए मैसेज है उसे नहीं समझा, देन इट विल बी डिलेड फॉर यू, और आप बहुत मुश्किल के बाद आखिर में इसको ठीक होता हुआ देखेंगे। लेकिन जो लोग अपने लव लाइफ के बारे में, लव रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं या उसमें बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आपकी 5वीं दृष्टि जो है वो आपके लव लाइफ को देख रही है, वहाँ पे उस लव पार्टनर को देख रही है, वो आपको अच्छा लव पार्टनर देना या अच्छी लव रिलेशनशिप देने की ओर इंडिकेट करता है। अब उसकी जो आपकी 9वीं दृष्टि है वो आपके 9वें घर के ऊपर है जुपिटर की, और साथ ही साथ 9वें घर के अंदर आपके राहु भी बैठे हैं। राहु 9वें घर के अंदर बैठ के 9th हाउस के अंदर आके बहुत ही अच्छी पोजीशन ले लेते हैं। ये इस जगह पे आके राहु जो है आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अचानक से कोई चीज मिल सकती है, लॉन्ग ट्रेवल्स की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। शनि की दृष्टि 12वें घर में आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए इंक्लाइन कर रही है, पुश कर रही है। इधर से आपका 9वें में राहु की एंट्री होते ही जब मई के बाद इधर एंटर करेगा तो लॉन्ग ट्रेवल्स की अपॉर्चुनिटीज अचानक से मिलने की ऑप्शंस बहुत बढ़ जाएगी। सो कीप योर ऑप्शंस ओपन, आईज ओपन, कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आए आप उसे क्रैप कर सकें। देन जो शनि की इच्छा है वो भी पूरी होती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि राहु जहां बैठे हैं वहां पे अचानक से अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं आपकी ग्रोथ के लिए। इट इज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जब कुछ भी होती हैं। शैडोइज प्लैनेट हैं, आप सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते, आपको पता नहीं चलता, लेकिन अचानक से चीजें खुल के आती हैं। और राहु की प्लेसमेंट 9th हाउस के अंदर बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट मानी जाती है। इसीलिए राहु जब यहाँ पे है तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको फादर के साथ अचानक से आपके फादर को किसी भी तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। केतु की प्लेसमेंट राहु के यहाँ होने से 3rd हाउस में हो जाती है, विच इज लिटिल बिट यू कैन से एक टेंशन की प्लेसमेंट है, इन द सेंस कि ये आपके यंगर सिबलिंग्स का भी घर है, तो वहां से एक डिटैचमेंट होती या यू कैन से कि कुछ टेंशन्स होती भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। वहां पे आपको कहीं मुश्किलें हो सकती हैं। साथ में ही 3rd हाउस आपका हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, तो वहां जो आपकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स हैं या अपने आप को बताने की हैं, आप अगर कोई मतलब कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप ठीक से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सो दैट कैन लीड टू कहीं जो रिलेशंस के अंदर गैप्स आ जाते हैं या मिसकम्युनिकेशन की वजह से या कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, वो लगता है कि आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ या जैसे नेबरहुड को भी दिखाया जाता है या आपके पड़ोसी भी हैं, वहां पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। सो फॉर दैट जेमिनी नेटिव्स आपके लिए शनि की जो प्लेसमेंट है वो प्रोफेशन में और लव आपके फैमिली लाइफ में या स्पाउस के अंदर प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा दिखा रही है, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के साथ आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट लग्न के अंदर आपको बहुत फेवर कर रही है, आपकी लव लाइफ के लिए भी, मैरिड के लिए भी एंड आपके
फेम एंड फॉर्च्यून के लिए, फादर के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू जेमिनी नेटिव्स ऑल्सो। हम बात करेंगे कैंसर नेटिव्स की। कर्क जिनका की राशि है या लगन है, कर्क नेटिव्स के लिए शनि आपके 9वें घर के अंदर रहेंगे, जुपिटर आपका 12वें घर के अंदर है, राहु केतु जो है 2nd एंड 8 एक्सिस के अंदर है, और मंगल आपके लग्न के अंदर है। तो बेसिकली जो आपके हाउसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे वो 8th, 9th, 12th, 2nd, जो कि मेजरली 8th हाउस आपका हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस है। तो बिग चेंजेस आर सीन, क्योंकि साथ ही साथ जो 8th हाउस की लॉर्डशिप है वो शनि की, वो भी 9th के अंदर जा रही है। तो 8th हाउस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। शनि 9th के हाउस के अंदर बैठ के आपको दिखा रहे हैं कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर, या फादर को लेके, या लॉन्ग ट्रेवल्स को लेके इनिशियल टाइम के अंदर यू कैन फेस प्रॉब्लम्स आपकी फेम आपके फॉर्चून्स के अंदर। लेकिन जो स्लोली एंड स्लोली चीज़ें आपके हाथ में आएंगी, ग्रेजुअली थिंग्स विल कम इन योर हैंड। लेकिन इन द बिगनिंग वहाँ पे वो इश्यूज दिखा रहा है कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि साथ ही साथ जो राहु की प्लेसमेंट आ रही है आपके 8th हाउस के अंदर, वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, मेजर चेंजेस दिखाता है। और इट कैन रिलेट टू आपके इंटरेस्ट भी हो सकते हैं रिसर्च फील्ड के अंदर। मैनी नेटिव्स कैन टेक ऑकल्ट साइंसेस एज ए प्रॉपर स्टडी फॉर देयर कोर्स स्टडी को, इसको बिल्कुल ले सकते हैं ऐसे, जैसे जस्ट नॉट एज एन हॉबी, दे कैन टेक एज ए प्रोफेशन, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एज ए स्टडी मटेरियल ले सकते हैं ऑकल्ट साइंसेस को। क्योंकि राहु की प्लेसमेंट जब 8th के अंदर आ जाती है, तो जहाँ पे चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शैडोनेस है, इल्यूशंस है, आपको क्लैरिटीज कुछ नहीं होंगी। व्हाट चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस इन योर लाइफ, व्हाट द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो राहु की जब 8th के अंदर प्लेसमेंट आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं लाइफ के अंदर। साथ ही साथ ये आपके इन लॉज का भी हाउस है, तो देयर कुड बी सम टोटल इल्यूशन या शैडोनेस, वहाँ पे कुछ इश्यूज ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ भी क्लैरिटीज नहीं हो कि वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू योर लाइफ। शनि की दृष्टि जो है तीसरी है आपके 11वें घर के ऊपर, जो हाउस ऑफ गेन्स है, आपके कॉर्पोरेट फ्रेंड सर्कल्स हैं, आपकी हाई अथॉरिटीज हैं, हाई एल्डर सिबलिंग है, वहाँ पे भी आपको इश्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि शनि शुरू में हार्डशिप देने के बाद, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कराने के बाद ही आपको रिजल्ट्स देता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो हाउस ऑफ गेन्स, आपको इन रिलेशन ये चीज़ें देखनी है। इधर से शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके हाउस ऑफ गेन्स पे 11वें घर पे है। जुपिटर जो है वो आपका 12वें घर में बैठा है। 12वां घर आपका क्या है, वो है आपके लिए हाउस लॉसेस का हाउस है, एक्सपेंसेस का हाउस है, स्पिरिचुअल मोक्ष स्थान भी है। लेकिन अगर ये जुपिटर अपने एज पर इस जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है उसने एक्सपैंड करना है, तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लॉसेस बढ़ सकते हैं। शनि इनकमिंग गेन्स के ऊपर अंकुश लगा रहा है, जुपिटर खर्चे बढ़ा रहा है, केतु 2nd हाउस के अंदर बैठ के आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को काट रहा है, वहां पे चीजें कम हो रही हैं। इसका मतलब सीधा सीधा कैंसर नेटिव्स के लिए आने वाला टाइम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको टफनेस देने वाला है, क्योंकि सभी प्लैनेट जो हैं आपके वो फाइनेंस को आपके इंटरलेट कर रहे हैं, इधर 2nd, उधर 11th, उधर 12th, लॉसेस और एक्सपेंसेस। सो आपको उस चीज के ऊपर अपने खर्चों को बहुत ही कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, उसको बहुत देखने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ हार्डशिप इन द नेक्स्ट ईयर। लेकिन इट इज नॉट दैट कि फॉर यू इट इज टोटली ए नेगेटिव दिस थिंग। जुपिटर की जो आपकी 5वीं दृष्टि है वो आपके 4थे घर के ऊपर आ रही है, जो कि जनरल हैप्पीनेस का हाउस है, आपके मदर का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का। तो वहां पर आपको
एक अच्छा कंफर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है कि फैमिली लाइफ के अंदर यू विल बी हैप्पी, यू विल बी एंजॉइंग दैट रिलेशनशिप। और ये चीज़ें जो हैं आपको फोर्थ से रिलेटेड आपको घर के अंदर जो है एक अच्छा महसूस होगा। यू विल गेट देयर सपोर्ट, या एक आपको वहाँ से एनर्जीज अच्छी मिलेंगी। साथ ही साथ आपके 7th जो उसकी दृष्टि है वो आपके 6ठे घर के ऊपर है, जो कि आपका एनिमीज का है, कॉम्पिटिटर्स का है, डिसीज का है, या डेट्स लोन्स का भी है। तो वहां पे आपके डिजीज या एनिमीज के ऊपर कंट्रोल नजर आ रहा है। डेट्स के लिए अगेन आई डोंट नो, क्योंकि डेट्स का इधर से प्रॉब्लम है, उधर एक्सपेंसेस हैं, वहां पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कैंसर नेटिव्स हैं, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। और शनि का भी जो है आपके 6ठे घर के ऊपर जो जॉब से रिलेटेड इश्यूज हैं, और जुपिटर का भी वहां पे 6ठे घर के ऊपर जो आपका दृष्टि आ रही है। इसका मतलब 6th हाउस आपका इफेक्टेड है जॉब का, शनि से भी जुपिटर से भी। उधर से 8th हाउस भी इफेक्टेड है जो कि चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। इसका मतलब देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगा, चाहे वो आपकी जॉब्स हैं, चाहे आपकी प्लेस है, या आप कहीं मतलब रेजिडेंस चेंज करते हैं। मतलब देयर शो ए लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो जो कैंसर नेटिव हैं उनके लिए, साथ ही साथ आपका मंगल जो है आपके लग्न के अंदर बैठा है, और मंगल आपके, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर 6 मंथ, हाफ ऑफ द ईयर ये यहीं पे ही रहेगा, उसके बाद उसकी 40-45 डेज की मूवमेंट्स है, इसीलिए हम उन मूवमेंट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मेजर मूवमेंट जो उसकी रहेगी वहाँ पे स्टेग्नेशन रहेगी जो इतने टाइम के लिए, उसको देख रहे हैं। तो वो भी लग्न में बैठ के आपको एक काइंड ऑफ वाटरी प्लैनेट के अंदर नीच का होके आपको एक एग्रेशन दे रहा है, आपके इमोशंस के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इतनी है आपकी लाइफ के अंदर, मनी इश्यूज इतने आएंगे कि वो आपके एक तरह की जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हुई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। सो कैंसर नेटिव्स के लिए इट्स अ टाइम कि वो अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत केयरफुल रहें, चेंजेस के लिए ओपन रहें, और उसको विद द प्रॉप ग्रेसफुली एंड उसको मतलब जो भी बेस्ट तरीका हो सकता है उसके साथ अडॉप्ट करें, and with the support of their family they will be able to take care of all those toughness which they are going to face in the coming year. All the best to the cancer natives. Now moving ahead to the Leo के लिए हम next जो इससे सेकेंड एपिसोड आएगा उसमें 4 उनको राशियों को लेंगे, जिसमें हमारे लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो को हम कवर करेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस सभी राशियों का पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।